आलमी शोहरत याफ्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान में। सुनते ही थे कि पाकिस्तानी फैंस इंडियन प्लेयरों को बड़ा पसंद करते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा के लोग दीवाने हैं। वो अगर यहाँ पे आके विराट कोहली सेंचुरी करते हो, विराट का कोई कसूर नहीं है कि जब हम कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर कुछ भी कर देगा वाली सोच नहीं दिख रही। मैं आपको ये बताऊं कि आपका कप्तान कौन हो सकता है। दुनिया स्पोर्ट्स का एक बड़ा नाम, हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स का एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान में भी अब एक बड़ा नाम बन चुके हैं। विक्रांत गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की तरफ से वेलकम है आपको। थैंक यू वेरी मच सर। और 2 दिन से वेलकम ही ले रहा हूँ मैं। कैसा फील कर रहे हैं? अमेजिंग है, हमेशा की तरह वो होता ही है। और द ओनली थिंग इज कि क्योंकि आपकी टीम हार गई चैंपियंस ट्रॉफी से, बट आई एम श्योर फैंस को उस चीज़ की नाराज़गी है। बट एक चीज़ जो मैं देख के जा रहा हूँ अपनी नज़रों से, वो है कि सुनते ही थे कि पाकिस्तानी फैंस इंडियन प्लेयरों को बड़ा पसंद करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देख लिया। एक्चुअली विराट कोहली, रोहित शर्मा के लोग दीवाने हैं। मतलब मैंने अब आंखों से देखा। आंखों से देखो तो विश्वास होता है ना। अमेजिंग। सर, मेरे भी फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। आप अभी गए एक जगह जहाँ पे भी आप पब्लिक गैदरिंग होती है, वहाँ पे विराट कोहली के नारे लगते हैं। बाबर आजम या किसी और पाकिस्तानी क्रिकेटर के नारे नहीं लगते, विराट कोहली के नारे लगते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबर के नारे नहीं लगने चाहिए, वो भी गलत है। आपकी मुल्क के जो प्लेयर्स हैं यार, वो बाबर हो, शाहीन हो, रिजवान, कोई भी हो, तो नारे लगने चाहिए। बट पाकिस्तान में अगर विराट कोहली के नारे एक्चुअली मेरे शो में भी लगे हैं, सो मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा। आई होप कि किसी दिन विराट हैं या रोहित हैं, वो उन तस्वीरों को देखें, उनको दिल को बड़ी खुशी होगी कि यार पाकिस्तान में लोग दीवाने हैं। दीवाने सिर्फ ये नहीं कि मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, मतलब वो अजीब ही दीवानगी है। अच्छा सर, इतनी वो दीवानगी है। मैं देखा कि मैंने, क्योंकि जब से आप आया आपको फॉलो कर रहे हैं और सारी देख रहे हैं और सारा पाकिस्तान, सारा इंडिया आपको फॉलो कर रहा है। जबकि आप पाकिस्तान आए हुए, बड़े मिलियन पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम के साथ हल्की सी ज़्यादती हो गया, क्योंकि इतनी दीवानगी है विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, कि वो अगर यहाँ पे आके विराट कोहली सेंचुरी करते और पूरा क्राउड मतलब चीयर्स करता, बेशक पाकिस्तान हार जाता, तो विराट कोहली की जिस किस्म की दीवानगी है यहाँ पे, जितना अप्रिशिएट किया जाता है, जितना पसंद किया जाता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्राउड के साथ थोड़ी सी ज़्यादती होगी है, वो यहाँ नहीं आए। बट अगेन उसमें विराट का कोई कसूर नहीं है, उसमें रोहित शर्मा का कोई कसूर नहीं है, शायद बीसीसीआई का भी कोई कसूर नहीं है। वो तो अगर दोनों सरकारों का आपस में तालमेल नहीं है, रिश्ते ही नहीं है, तो उसमें क्रिकेटर्स क्या कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, पाकिस्तान बाहर हो गया, कहाँ लैग किया पाकिस्तान? पाकिस्तान यार आज पहली बार थोड़ी बाहर हुआ है। आप अभी वर्ल्ड T20 भी नॉकआउट नहीं खेले, आप उससे पहले 2023 वर्ल्ड कप नॉकआउट नहीं खेले, आई थिंक एशिया कप फाइनल भी नहीं खेले। सो 4 टूर्नामेंट तो यही हो गई ना आमने सामने। तो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा होगा। प्लेयर्स आपके वही हैं पाकिस्तान के। जब हम कहते हैं ना पाकिस्तानी प्लेयर, हम कहते हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस है यार, ये ना कुछ भी कर देगा। अब वो कुछ भी कर देगा वाली सोच नहीं दिख रही है। पता नहीं क्यों आपके प्लेयर बड़े टिमिड दिख रहे हैं। इस टीम में, पाकिस्तानी टीम में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा, जो आपको अच्छा लगता है? नहीं, मुझे बाबर आजम बड़े अच्छे लगते थे। बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा लगते थे, नहीं लगते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब आई ऑलवेज हैड वेरी कीन इंटरेस्ट कि यार बाबर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो इसलिए भी बिकॉज दुनियाई क्रिकेट को चाहिए होते ना नाम। भाई हम कहते थे फैब फोर, तो हमें लगता था यार नए लड़के कौन आ रहे हैं। एक मानस लबुशेन आ रहे थे, एक बाबर आ रहे थे। हमें लगा चलो यार आने वाले वक्त में ये पकड़ लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बाबर उस रास्ते में बहुत पीछे रह गए, बिकॉज इस एज में आपकी पीक होनी चाहिए। कहते हैं कि एक बैट्समैन की जो पीक है वो 28 से लेके 32 साल होनी चाहिए, जब वो अपनी टॉप की क्रिकेट खेलता है। बाबर हो सकता है थोड़ी देर बाद आप इनका नाम जो है वो फिर उस सूची में ना रख पाए, उस लिस्ट में ना रख पाए। रिजवान आपकी नज़र में कैसा रेट करेंगे रिजवान की कप्तानी को, और आगे आप क्या देखते हैं फ्यूचर में पाकिस्तान का कैप्टन कौन हो सकता है? बड़ी दिक्कत की बात होती है कि एक गैर मुल्की जैसे मैं हूँ, मैं आपको ये बताऊं कि आपका कप्तान कौन हो सकता है, और वो मुनासिब नहीं है। वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कप्तान, जैसे रिजवान है आज, क्या रिजवान कप्तान बने रहने के काबिल हैं या नहीं, वो आपका मौके, मेरा नहीं है। रिजवान मुझे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की टीम को ना एक नई सोच देंगे। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। भाई आप न्यू बिगिनिंग्स कब होती हैं? तभी होती है ना जब एक चीज़ ख़त्म होती है। इससे बुरा क्या होगा? इससे बुरा तो क्या होगा? तो यहाँ से क्या पता एक विजन आए, आपके 2-3 साल का विजन बनाओ। एक साल हारोगे, दूसरे साल लड़ोगे, तीसरे साल जीतोगे। अब कप्तान भी यार आप मक्खी की तरह तो नहीं ना कर सकते, चल तू भी चल। कप्तान को तो वक्त देना पड़ता है। तो अब पता नहीं रिजवान में वो लीडरशिप क्वालिटी है, कितनी आगे लेके जा सकते हैं, ये उनके हाथ में है। लाहौर की आगा आपके एक अच्छे प्लेयर हैं,
उनको आप फ्यूचर कैप्टन देखना चाहते हैं, उनमें कैलिबर है आपको लगता है? किसी ना किसी स्टेज पर, बशर्ते सलमान आगा पहले आपकी उम्मीदें यहाँ ले जाएं, फिर 6 मैच में रन ना बनाएं, फिर गालियाँ खाएं, फिर वो भी डर जाएं और फिर वो कहें यार मैं क्या क्रिकेट खेलूं, जो बाबर के साथ हुआ।